Good morning student. In this video lecture we will see logarithmic differentiation. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंशिएशन के जो रिज़ल्ट है टोटल 18 रिज़ल्ट बताया हूँ और उसके बाद डेरिवेटिव करने के लिए जो रूल्स यूज़ होते हैं 4 रूल्स वो बताया हूँ। अब ये 4 रूल्स जो हमने पढ़े हैं डेरिवेटिव ऑफ सम, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल एंड चेन रूल और डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, तो ये 4 रूल्स को ही हम अप्लाई करेंगे। अब जो भी डेरिवेटिव करना है वो 4 रूल्स के थ्रू ही करेंगे। बस यहाँ पे अब थोड़ा सा आपको एक स्टेप बताना पड़ेगा कि लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन कब यूज़ करते हैं। अगर इम्प्लिसिट फंक्शन आया तो इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो एक स्टेप के बाद जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है डेरिवेटिव में वो 4 रूल ही यूज़ होते हैं। 4 रूल के अलावा 5th रूल इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो पहले आप वो वीडियो देखना है, पहले वो रूल सीखना है और उसके बाद में फिर ये वीडियो देखना है। तो चलिए देखते हैं लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है। वी विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड बिफोर डिफरेंशिएशन व्हेन द फंक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड दैट इन्वॉल्व्स प्रोडक्ट, कोशेंट्स एंड पावर्स, राइट है। तो आप डिफरेंशिएशन देने से पहले फंक्शन को दोनों साइड में लॉग अप्लाई करेंगे। कब अप्लाई करेंगे? जब फंक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और कॉम्प्लिकेटेड किससे है? उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, मल्टीप्लिकेशन है, कोशेंट्स है, डिवीज़न है बहुत सारी और पावर्स लगी है। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो डायरेक्ट तो डिफरेंशिएशन दे सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। इसलिए लॉग लगा के उस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, एक ये पॉइंट हो गया कि फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए, लेकिन ये वाली टर्म्स उसमें रहना चाहिए, प्लस और माइनस में कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट, कोशेंट और पावर्स उसके अंदर बहुत सारी होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, व्हेन द फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म y = f(x) raised to power g(x), मतलब फंक्शन जो x वेरिएबल है वो बेस में भी रहेगा और पावर में भी रहेगा, दोनों जगह रहेगा। तो इस कंडीशन में आपको लॉग लेना बिल्कुल मस्ट है। ऊपर वाले पॉइंट में भी तो आप डिफरेंशिएशन डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाला जो पॉइंट है, दूसरा वाला पॉइंट जहाँ पे बेस में भी x आ गया, पावर में भी x आ गया, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो बिना लॉग अप्लाई किए इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो ये जो प्रोसेस है, जो डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का ये वाला जो प्रोसेस है, जब हम लॉग अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन से पहले, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो चलिए देखते हैं, दोनों पॉइंट के ऊपर मैं कुछ एग्जांपल आपको सॉल्व करके बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है y = x + 1 raised to power 3/2, 2x + 3 raised to power 4 into 5x + 1 raised to power 3, 3x + 1 raised to power 5/2 और इसको आपको डिफरेंशिएट देना है। तो देखो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, 4 ब्रैकेट अपर में मल्टीप्लिकेशन में, मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा और प्रोडक्ट रूल भी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। 4 टर्म्स आएंगे इसके अंदर। फर्स्ट इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ये बाकी 3 को एज इट इज रखना पड़ेगा, फिर प्लस इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, बाकी 3 को एज इट इज रखना पड़ेगा, प्लस फिर इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, बाकी 3 को एज इट इज रखना पड़ेगा, फिर प्लस करके इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, बाकी 3 को एज इट इज करना पड़ेगा। तो 4 बड़ी बड़ी टर्म्स हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है डिफरेंशिएशन देने के लिए। तो इसके बजाय अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली लॉग अप्लाई करते हैं, तो लॉग अप्लाई करने से पहले लॉग के जो लॉग फंक्शन है उसके कुछ फॉर्मूले, जो रिजल्ट है वो आपको याद होने चाहिए, जो आप ऑलरेडी जो है वो लोअर क्लासेस में पढ़े हैं। तो देखो 3 या 4 ही फॉर्मूले हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और आपको याद भी होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, log m × n = होता है log m + log n। log m × n = होगा log m + log n, एक ये रिजल्ट यूज होता है। सेकंड, log m/n = होता है log m - log n। log में यहाँ पे जो भी नंबर है अगर वो डिवीज़न में है, m/n है, तो आप उसको log m - log n लिख सकते हैं। और थर्ड रिजल्ट है log a⁻m = m log a, ठीक है। ये वाला जो है पॉजिटिव नंबर की पावर जो है वो कोफिशिएंट में आती है। तो एटलीस्ट कम से कम ये 3 रिजल्ट तो आपको याद होने चाहिए।
लॉग के, ठीक है। तो मैं ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें प्रोडक्ट और पावर्स है, तो मैं इसको लॉग लगा रहा हूँ, फिर बाद में इसका डिफरेंशिएशन करूँगा। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग अप्लाई करने से क्या होगा, लॉग वाई इज इक्वल टू, देखो लॉग वाई इज इक्वल टू, मैं एक साथ ये सारे फॉर्मूले, पहले तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है चारों के अंदर, तो लॉग ये ब्रैकेट प्लस लॉग ये ब्रैकेट प्लस लॉग ये ब्रैकेट प्लस लॉग ये ब्रैकेट हो जाएगा। और तीसरे वाले रिजल्ट से जो है पावर जो है वो 3/2 जो है वो लॉग के कोफिशिएंट में आ जाएगी, ये पावर लॉग के कोफिशिएंट में आ जाएगी, ये भी पावर लॉग के कोफिशिएंट में आएंगी और ये भी पावर लॉग के कोफिशिएंट में आएंगी। मतलब लॉग अप्लाई करने के बाद आपको ये फंक्शन किस तरह से हो जाएगा, 3/2 log x प्लस 1 प्लस 4 log 2x प्लस 3 प्लस 3 log 5x प्लस 1 प्लस 5/2 log 3x प्लस 1, ठीक है। तो देखो मैंने ये फर्स्ट रिजल्ट और ये थर्ड रिजल्ट अप्लाई कर रहा हूँ, दोनों साइड लॉग अप्लाई करें तो यहाँ पे log y हो गया और यहाँ पे log और ये वाला पूरा फंक्शन, तो ये सब के बीच में मल्टीप्लिकेशन था, इसलिए मल्टीप्लिकेशन जो है वो log सभी पर अप्लाई हुआ फर्स्ट रिजल्ट से और बीच में जो है वो प्लस आ गया। उसके बाद ये जो पावर है ब्रैकेट की पावर, ये थर्ड रिजल्ट से जो है वो कोफिशिएंट में आ जाएगी, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन आसान हो गया, अब आसानी से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं पहले रूल से, डेरिवेटिव ऑफ सम वाले से, ठीक है। तो डिफरेंशिएट देंगे तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो यहाँ पे log y डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप विद रिस्पेक्ट टू x से, और ये log y है तो ये कंपोजिट फंक्शन होगा, राइट है, क्योंकि y जो है x का फंक्शन है, log ऑफ y और y x का फंक्शन है, राइट है। तो log y का डिफरेंशिएशन आपको ऐसा करना पड़ेगा, पहले log का डेरिवेटिव करेंगे, जैसे log करते हैं तो 1/y और मल्टीपल करके आपको y का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि log y कंपोजिट फंक्शन है x का, राइट है, राइट। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो log y का डेरिवेटिव कैसा होगा, 1/y और मल्टीपल डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y होगा dy/dx, y के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy/dx, y के रिस्पेक्ट y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होगा dy/dx। अब इसका डिफरेंशिएशन 3/2 इंटू log x प्लस 1, log x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1/x प्लस 1 और मल्टीपल x प्लस 1 का डेरिवेटिव यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा 1, x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 होगा, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है, x की जगह x प्लस 1 आया, राइट है। उसके बाद प्लस 4 इंटू log 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2, राइट है। उसके बाद प्लस 3 एज इट इज log 5x प्लस 1 का डेरिवेटिव कैसा करेंगे, 3 एज इट इज log 5x प्लस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/5x प्लस 1 इंटू 5, राइट है। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखे हैं हमने। उसके बाद प्लस है तो प्लस एज इट इज रहेगा 5/2 log 3x प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/3x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3। अब अरेंज करके लिखेंगे और ये जो y दिख रहा है y को साइड में शिफ्ट करेंगे, तो dy/dx की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना था, dy/dx इंटू y और मल्टीप्लर, ये y जो है वो सबका मल्टीपल हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आएगा आपका 3/2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3, उसके बाद प्लस 5 इंटू 3 15 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 1 और उसके बाद 5 × 3 15 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3x प्लस 1, ठीक है। अब ये y के पोजीशन पे y की वैल्यू रखेंगे, ये जो y की वैल्यू क्वेश्चन है ये एज इट इज रखेंगे और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखो लॉग अप्लाई करने से डिफरेंशिएशन कितना आसान हो गया, और अगर आप लॉग अप्लाई नहीं करते तो ये डिफरेंशिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो और भी एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। एक और एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू, सेकेंड एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल क्यूब x प्लस 3 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। अब देखो इसको अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं आप, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन देने से क्या होगा कि यहाँ पे आपको कोशेंट रूल भी अप्लाई करना पड़ेगा और प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा डिफरेंशिएशन देने में। तो पहले मैं लॉग अप्लाई करता हूँ, तो log y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके ऊपर log अप्लाई करेंगे तो log के सारे फॉर्मूले मतलब 1 2 3 जितने रिजल्ट लिखा था मैं एक साथ अप्लाई कर देता हूँ। ये पहले डिवीज़न वाला log m अपॉन log n, तो ये हो जाएगा log और ये पावर जो है कोफिशिएंट में भी आ जाएगी 2 इंटू एक्स प्लस 1
और ये दोनों के दोनों जो रहेंगे माइनस में रहेंगे, माइनस 3 log x प्लस 2 माइनस 4 log x प्लस 3। ठीक है, तो तीनों रिजल्ट जो लॉग वाले थे, log m इंटू एन, log m अपॉन एन और log a रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू, ये तीनों के तीनों रिजल्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई करा हूँ। log m अपॉन n तो ये हो गया log m माइनस log n, तो log n ये दोनों के दोनों जो है वो यहाँ पे माइनस में आ गए। और फिर ये जो पावर है 2 कोफिशिएंट में आ गया, 3 कोफिशिएंट में आ गया और 4 जो है कोफिशिएंट में आ गया थर्ड रिजल्ट से। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो डिफरेंशिएट देंगे विद रिस्पेक्ट टू x से, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं और यहाँ पे log y लिखा है, तो log y जो है वो x का जो है वो कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा, राइट है। तो log y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 अपॉन y, और फिर y का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, 2 एज इट इज रहेगा, log x प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1, राइट है, माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 3, राइट है। अब ये y को इस साइड में शिफ्ट करेंगे और y की वैल्यू रख देंगे, तो dy बाई dx इज इक्वल टू y इन ब्रैकेट 2 अपॉन x प्लस 1 माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 माइनस 4 अपॉन x प्लस 3। तो इस तरह से अगर बहुत ज़्यादा फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड है, उसके अंदर प्रोडक्ट्स है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, तो आप ऐसे लॉग अप्लाई करके क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं और उसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले पॉइंट पे क्वेश्चन हो गए, मैं दूसरे पॉइंट पे भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। सेकंड पॉइंट पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल अगर आती है तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू सपोज x इज टू पावर x, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, बेस में भी x आ गया और पावर में भी x आ गया, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको लॉग लेना ही पड़ेगा, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो दोनों साइड लॉग लगाएंगे तो कितना बन जाएगा log y इज इक्वल टू x log x, राइट है। अब डिफरेंशिएशन कर दे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये log y जो होगा कंपोजिट फंक्शन होगा, राइट है, x का कंपोजिट फंक्शन होगा। तो log y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x से क्या करेंगे, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा dy बाई dx इज इक्वल टू x log x, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x से x कैंसिल, y को साइड में शिफ्ट करेंगे, तो dy बाई dx इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस log x, और x की जगह x की वैल्यू रखना है, dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा x इज टू पावर x इंटू 1 प्लस log x। तो वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल आती है तो भी आपको लॉग अप्लाई करके ही डिफरेंशिएशन करना है। तो एक और एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ इस पॉइंट के लिए। sin x रेज़ टू पावर x, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो दिख रहा है आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, मतलब बेस में भी x है और पावर में भी x है, मतलब आपको यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन करना है पहले आपको लॉग लेके डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले लॉग लेंगे, लॉग लगाए दोनों साइड, तो log y इज इक्वल टू ये पावर जो है कोफिशिएंट में आ जाएगा x log sin x, राइट है। तो अब जो है इसको डिफरेंशिएट देंगे विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो log y है वो x का कंपोजिट फंक्शन है, राइट है। तो यहाँ पे log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन y और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू x log sin x का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल से, फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन sin log x का डेरिवेटिव, तो sin log x कंपोजिट फंक्शन है 1 अपॉन sin x, log का डेरिवेटिव होगा, फिर मल्टीपल ये अंदर का डेरिवेटिव जिसने कंपोजिट इसको बनाया sin x ने बनाया, sin x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos x प्लस सेकंड फंक्शन log cos x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये y को साइड में शिफ्ट करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू y साइड में आ गया, ये x एज इट इज cos अपॉन साइन को आप cot x लिख सकते हैं प्लस यहाँ से बचा आपके पास log cos x, ठीक है, y की जगह y की वैल्यू रखो, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। dy बाई dx इज इक्वल टू साइन x रेज़ टू पावर x x cot x प्लस log cos x, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो लॉग का यूज़ करते हैं डिफरेंशिएशन में। तो इस सारे कैलकुलेशन में अगर आपने ऑब्जर्व किए होंगे तो यहाँ पे हमने जो डिफरेंशिएशन में कैलकुलेशन की है वो हमारे जो 4 रूल्स जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़े हैं उसी का यूज़ किए हैं, कुछ नया नहीं है और नया आने वाला है भी नहीं, राइट है। मैंने सिर्फ आपको एक प्रोसेस बताया हूँ कि एक क्वेश्चन अगर आपको ऐसा आता है, कॉम्प्लिकेटेड आता है, उसमें प्रोडक्ट्स है, मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको लॉग लेना है,
और उसके बाद में जब आपने डिफ्रेंशिएट किए तो आपने जो रूल यूज़ किए वो 4 रूल ही यूज़ किए, डेरिवेटिव ऑफ सम, प्रोडक्ट और डिवीज़न रूल या फिर डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, राइट है। उसके बाद x की पावर x आ गया तो आपको मैंने एक स्टेप बताया हूँ कि इस तरह से इसको प्रोसेस करना है और जब डिफ्रेंशिएट करने की बारी आएगी तो आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो 4 रूल ही यूज़ करेंगे, राइट है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।